कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान के अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है। ऐसी शक्तियां जिनके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन देख नहीं पाते। इन्हीं शक्तियों में से एक का नाम है डायन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। भारत के गांवों में, खासकर बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आज भी डायन की कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते हैं कि डायन कोई साधारण औरत नहीं होती। उसका शरीर इंसान का दिखता है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग चलती है जो सीधे आत्मा तक को जला दे। उसके पैर उल्टे होते हैं और उसका ठिकाना होता है बरगद या नीम का पेड़। रात के अंधेरे में अगर अचानक आपके कानों में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजे तो समझ जाइए आपके आसपास कोई डायन मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डायन बनती कैसे है। दोस्तों, मान्यता यह है कि जब किसी औरत की मौत असमय हो जाती है किसी दर्दनाक हादसे में, तो उसकी आत्मा भटकने लगती है। अगर उस औरत के साथ अन्याय हुआ हो या उसे बेगुनाह होते हुए भी डायन कहकर मार दिया गया हो, तो उसकी आत्मा और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। वह बदले की आग में जलती रहती है और उसी जगह को अपना ठिकाना बना लेती है जहां उसके साथ अन्याय हुआ था। गांव के लोग बताते हैं कि अमावस्या की रात डायन सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। उस रात वह अपने शिकार की तलाश में निकलती है। कोई कहता है कि डायन बच्चों का खून पी जाती है, कोई कहता है कि वह जवान मर्दों को फंसाकर उनकी आत्मा निकल जाती है। औरत के रूप में दिखने वाली यह शक्ति दरअसल एक श्रापित आत्मा होती है जो इंसान को सिर्फ नुकसान ही पहुंचा सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है झारखंड के एक छोटे से गाँव की। इस गांव के किनारे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। दिन में देखने पर वह पेड़ साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें आने लगती। हवा तेज चलने लगती, पत्तों की खरखराहट किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाती सी लगती, और कभी कभी लोगों ने वहां से किसी औरत की चीखें भी सुनी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ पर सुधा नाम की औरत की आत्मा रहती है। सुधा को सालों पहले गाँव वालों ने डायन कहकर मार डाला था। दरअसल उस गांव में लगातार बच्चों की मौतें हो रही थी। लोग डर गए और उन्होंने बिना सोचे समझे सारी घटनाओं का दोष सुधा पर डाल दिया। सुधा गांव के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। लोगों ने कहा कि सुधा डायन है, वही बच्चों की जान ले रही है। और एक दिन सबने उसे पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और जिंदा जला दिया। सुधा की दर्दनाक चीखें उस गाँव में गूंजती रह गई और तभी से कहा जाने लगा कि उसकी आत्मा डायन बनकर उसी बरगद के पेड़ में बस गई। दिन में कोई वहां नहीं जाता था और रात को तो उस जगह का नाम लेना भी लोग अशुभ मानते थे। लेकिन दोस्तों, हर गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं। इसी गांव में 3 दोस्त थे, राजेश, अनिल और प्रदीप। तीनों पढ़े लिखे थे और उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। वे हमेशा बुजुर्गों की बातों का मजाक उड़ाते और कहते, ये सब डराने की बातें हैं, असली दुनिया में भूत डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन अमावस्या की रात तीनों ने तय किया कि वे जाकर इस सच का पता लगाएंगे कि वाकई उस पेड़ पर कोई डायन रहती है या ये सिर्फ गांव वालों की मनगढ़ंत कहानी है। गांव वालों ने बहुत रोका, बेटा मत जाओ उस पेड़ की तरफ, आज अमावस्या है, आज रात वो जरूर बाहर निकलेगी। लेकिन तीनों दोस्तों ने किसी की एक न सुनी। रात के ठीक 12 बजे हाथ में टॉर्च लेकर वो तीनों बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़े। पूरा गांव नींद में था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ झींगरों की आवाज और कहीं दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचे, अचानक उनकी टॉर्च एक एक करके बंद हो गई। पहले राजेश की, फिर अनिल की और फिर प्रदीप की भी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई और पत्तों की खरखराहट मानो किसी का नाम पुकार रही हो। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। क्यों आए हो यहाँ? तीनों दोस्त कांप गए। तभी राजेश ने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? अचानक पेड़ के ऊपर से कुछ लटकता हुआ दिखा। तीनों ने ध्यान से देखा तो वहां एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। तभी वो औरत धीरे धीरे बोली, याद है तुम्हें? मैं वही सुधा हूँ जिसे तुम लोगों ने जिंदा जलाया था। आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं जा पाएगा। अनिल डर के मारे चीखने लगा और चीखते हुए वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। प्रदीप बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। राजेश पसीने से तरबतर था
उसकी सांसें तेज हो गई थी, लेकिन आवाज गले से नहीं निकल रही थी। वो डायन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और राजेश के करीब आने लगी। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर हवा में चल रहे हों। उसके हर कदम के साथ ठंडी हवा और भी तेज होती जा रही थी। तभी गांव की तरफ से ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ लोग मंत्रोच्चार करते हुए नीम की पत्तियां और आग लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां देवी माँ के नाम का जाप शुरू किया, वो डायन बहुत जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा मानो जैसे धुएं में बदलने लगा। उसकी चमकती हुई लाल आंखें मानो जैसे बुझने लगी और फिर धीरे धीरे वह हवा में गायब हो गई। गांव वालों ने राजेश, अनिल और प्रदीप को वहां से उठाया और वापस गांव लेकर आए। तीनों दोस्त मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि डायन जैसी कोई चीज नहीं होती। आज भी इस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात उस बरगद के पेड़ से किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। वहां के लोगों का मानना है कि सुधा की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई और वो आज भी उस बरगद के पेड़ में रहती है। तो दोस्तों, ये थी एक डायन की कहानी। शायद ये सच हो या शायद सिर्फ मान्यता, लेकिन इतना तय है कि डर इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। हमें इन कहानियों से डरना भी चाहिए और सीख भी लेनी चाहिए कि कभी किसी निर्दोष इंसान को अंधविश्वास में आकर दोषी न ठहराएं, क्योंकि कभी कभी इंसान का दिया हुआ श्राप किसी आत्मा को डायन बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।